हाय, वेलकम टू कैरियर लॉन्चर करंट अफेयर्स डेली डाइजेस्ट। आज का हमारा करंट का टॉपिक है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो रीसेंट लॉन्च हुआ है। क्या हुआ है? VLSRSAM। ये क्या है? इट इज़ वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ऑफ ओडिशा कोस्ट। ये अभी रिसेंटली इंडियन नेवी और DRDO ने कोलैब में इसे लॉन्च किया है। हम डिस्कस करते हैं इसके फीचर्स, इसकी इम्पोर्टेंस और कहाँ कहाँ ये यूज हो सकता है, किस डिफेंस पर्पस में वी कैन यूज दिस। ओके, तो दिस टॉपिक इज गोइंग टू ऑल अबाउट VLSRSAM। इट्स अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, रिमेंबर दिस। ठीक है, हाइलाइट्स क्या हैं, किसने बनाया है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट, DRDO ने बनाया है। किसके लिए? इंडियन नेवी के लिए। क्या है ये? शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू एयर मिसाइल। कहाँ से लॉन्च हो सकता है? ये आप शिप से लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, अपने डिफेंस के लिए। अगर मान लीजिए कोई भी मिसाइल, फॉरेन मिसाइल किसी दुश्मन देश का आपका सी रूट के थ्रू आ रहा है, तो हम VRSAM को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं टू काउंटर द फॉरेन मिसाइल। ठीक, तो आप यहाँ से इसको आराम से डिप्लॉय कर सकते हैं। इट्स अ वर्टिकल लॉन्च। ठीक, रिमेंबर दिस, जो अभी सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है बाय DRDO। ठीक है, द फ्लाइट टेस्ट वाज कैरिड आउट फ्रॉम इंडियन नेवी शिप, ठीक है, अगेंस्ट हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। ठीक, एक मिसाइल यहाँ से लॉन्च हुआ और एयर में कोई भी एक डमी ऑब्जेक्ट रख दिया गया थ्रू हेलीकॉप्टर, वहाँ से कोई डमी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया और इस शिप और ये जो मिसाइल है इसने उस टारगेट को परफेक्टली किल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक, तो हैंस तो टेस्ट था वो बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया। नाउ वी कैन से कि अब इसको हम आराम से कहीं भी डिफेंस डिप्लॉयमेंट में डाल सकते हैं टू प्रोटेक्ट आवर सीज। ठीक है, तो आराम से ये शिप में डिप्लॉय हो सकता है और वहाँ से ये फॉरेन मिसाइल को अटैक कर सकता है। तो क्या इंपॉर्टेंट है कि DRDO ने बनाया है, शॉर्ट रेंज है, ठीक, और इसमें इंडिजिनस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है। विल डिस्कस कि सीकर क्या होता है। इंटरसेप्टेड द टारगेट विद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए वी यूज सीकर। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, जॉइंटली डिजाइन बाय द 3 फैसिलिटी ऑफ द DRDO। DRDO की जो 3 फैसिलिटी है वहाँ पे इसको बनाया गया है। मीन टू न्यूट्रलाइजिंग द वेरियस एरियल थ्रेट्स एट क्लोज रेंज इंक्लूडिंग सी स्कीमिंग टारगेट्स। ठीक है, हमारा मान लीजिए ये मैप है, ये साउथ इंडिया का रीजन, ये कोस्टल एरिया है। यहाँ पे आप शिप को डिप्लॉय करें, इसमें ये मिसाइल को केपेबल बनाएं अपने शिप को। तो कोई भी अगर यहाँ से टारगेट आता है मिसाइल का, तो यहाँ से आपका जो शिप में ये VRSAM सिस्टम लॉन्च्ड है ये एक्टिव हो जाएगा और ये इस मिसाइल को फिर डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक, मीन फॉर न्यूट्रलाइजिंग वेरियस एरियल थ्रेट एट क्लोज रेंज इंक्लूडिंग सी स्कीमिंग टारगेट्स। ठीक, जो भी टारगेट सी के थ्रू आ रही है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा, दिस VRSRSAM सिस्टम। ठीक है, DRDO ने इसे बनाया है। ठीक, तो रिमेंबर दिस, क्या पॉइंट कि वर्टिकल लॉन्च है, शॉर्ट रेंज है और सरफेस टू एयर है, मतलब आप सरफेस से एयर पे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग फर्दर, मिसाइल सीकर की बात कर रहे थे हम। सी दिस इज द सीकर। हम बात कर रहे हैं एक्यूरेसी की। आप यहां से मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं और टारगेट डिफाइन है, तो इस मिसाइल को बहुत ही एक्यूरेट होना पड़ेगा उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, तो मिसाइल सीकर आर द सिस्टम यूज्ड इन मिसाइल टू गाइड देम ऑन द राइट ट्रेजेक्टरी टू एक्यूरेटली हिट द डिजायर्ड टारगेट। ठीक है, टारगेट को एक्यूरेटली हिट करे, दैट्स वाई सीकर। पहले हम इसे रसिया से इंपोर्ट करते थे, बट नाउ DRDO अब उसे खुद बनाती है। ठीक, वी हैव द कैपेबिलिटी टू मेक इंडिजिनस सीकर्स। ठीक, दैट ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अब मिसाइल सीकर जितने भी हैं हम खुद बनाते हैं, DRDO खुद बनाती है। ठीक है, कुछ और हाईलाइट्स देख लेते हैं। सी दिस, यहाँ से आप लॉन्च कर सकते हैं इसको। ये और क्या फीचर, ये क्विक रिएक्शन है, मतलब जैसे ही कोई टारगेट इसके रडार में आता है कि वहाँ से कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं जो थ्रेट पैदा कर सकते हैं हमारे इंडिया में, तो वो मिसाइल एक्टिव हो जाएगा शिप से और उस टारगेट को वो डिस्ट्रॉय कर देगा।
तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर बनाया किसने, डीआरडीओ ने। इसके दो फीचर्स हैं, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च कैपेबिलिटी, मतलब लॉन्च होने के बाद भी आप इस मिसाइल का कोर्स चेंज कर सकते हैं। ठीक, अगर लगे कि ये जो थ्रेट है उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है तो आप अपने मिसाइल का भी पोजीशन चेंज करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, मिसाइल रिसीव मिड कोर्स अपडेट, ठीक है, वाया डेटा लिंक। ठीक, ये रिप्लेस किसको करने वाला है, बैरक 1 को। बैरक 1 हम इजराइल से इंपोर्ट किया करते थे, जो कि अब काम करेगी हमारी VLSR-SAM। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम था जो इंडियन नेवी यूज किया करती थी, बैरक 1। अब इंडियन नेवी VLSR-SAM यूज करेगी। ये इंडियन एयरफोर्स पे यूज कर सकती है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। इट्स अ एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, कोई भी फॉरेन टारगेट्स को, फॉरेन मिसाइल्स को ये आराम से डिस्ट्रॉय कर सकती है अगर हम इसको डिप्लॉय करें तो। ठीक, और क्या हाईलाइट्स हैं इसके, रेंज क्या है, 40 से 50 मीटर की रेंज होती है इसकी, एल्टीट्यूड 15 किलोमीटर तक होता है इसका। ठीक है, डिजाइन किस प्लेटफॉर्म पे बना है, अस्त्र मिसाइल के प्लेटफॉर्म पे बना। अस्त्र क्या है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। रिमेंबर, अस्त्र इज एयर टू एयर, मतलब आप प्लेन से लॉन्च कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय द टारगेट। तो उसी प्लेटफॉर्म पे हमारा ये वेपन बना है इंडियन नेवी के लिए। ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल क्या होती है, जिसकी रेंज 37 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। विल डिस्कस मोर अबाउट दिस। दो की फीचर्स क्या हैं, क्रूसीफॉर्म विंग्स, सी दिस इज द विंग फॉर प्रॉपर डायरेक्शन। 4 small wings cross on 4 sides and give the projectile a stable aerodynamics posture. ठीक है, to give them a stable aerodynamic posture. And second one is thrust vectoring. This is a thrust vectoring ability to change the direction to control the angular velocity and the altitude of the missile. ठीक, तो these two are the cruciform wings and thrust vectoring. These two are the features of this VLSR-SAM मिसाइल। ठीक है, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लॉन्च कैसे होती है, सी दिस इज द कैनिस्टर सिस्टम। ये इस समझ लीजिए ये एक बॉक्स है, ये मिसाइल जो है इस बॉक्स में रहती है। ठीक, और इस बॉक्स को आप आराम से शिप में, जो इंडियन नेवी की शिप है वहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं, वहाँ से ये मिसाइल फिर फायर होती है। ये देखिए, ठीक है, तो दिस इज द कैनिस्टर सिस्टम। एक बॉक्स, उस बॉक्स में ऐसा इन्वायरमेंट मेंटेन होता है जहाँ पे ये मिसाइल्स आराम से रहती हैं और यहीं से ये इंस्ट्रक्शन मिलने पे, कमांड मिलने पे ये लॉन्च हो जाती हैं। ठीक है, वर्टिकल लॉन्च, सी दिस इज, ठीक है, ये बॉक्स, ये सी इंडिविजुअल बॉक्स, और ये मिसाइल जो है आपकी इसी के अंदर रहती है। ठीक है, और जैसे ही कमांड मिलता है वैसे ही ये लॉन्चिंग स्टार्ट हो जाती है। तो stored and operated from a specially designed compartments. See, in the canister, the inside environment is controlled, thus making its transport and storage easier in improving the shelf life. ठीक, स्टोरेज इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ईजी हो जाता है क्योंकि ये कैनिस्टर सिस्टम में आती है। तो आप इसे शिप में भी डिप्लॉय कर सकते हैं या किसी भी डिफेंस बॉर्डर एरिया में भी आप इसको आराम से डिप्लॉय कर सकते हैं टू प्रोटेक्टिंग द डिफेंस, एयर डिफेंस। ठीक है, तो दिस इज द कैनिस्टर सिस्टम जिसके थ्रू ये वर्क करती है। ठीक, पहले हम कौन सा यूज करते थे, सी दिस इज द बराक। ठीक है, इट्स अ सरफेस टू एयर डिजाइन टू बी यूज एज अ शिप बॉर्न पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम अगेंस्ट एयरक्राफ्ट, एंटी शिप मिसाइल एंड यूएवी, जो अब रिप्लेस होने वाली है। हम अब खुद बनाने लगे हैं, तो अब हम इजराइल से इंपोर्ट नहीं करेंगे। दिस इज द सेम थिंग, बराक। रिमेंबर दिस, कहाँ से आया था, कहाँ से इंपोर्ट करते थे, इजराइल से। पर्पस सेम था। ठीक है, जो हमारा मिसाइल है किस सिस्टम पे बना, अस्त्र। ठीक है, अस्त्र क्या है, जस्ट अ सेकेंड, अस्त्र क्या है, अस्त्र है हमारा इंडियाज फर्स्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, मीन्स 37 किलोमीटर और बियॉन्ड की जो मिसाइल्स होती हैं उसको हम बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVRAAM की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, इस ऑपरेटिंग रेंज क्या थी इसकी, 60 किलोमीटर। ये ऑल वेदर है, DRDO ने बनाया है, सुपरसोनिक स्पीड है, ये सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी है, मतलब बहुत ही एक्यूरेट होता है,
स्मोकलेस मतलब रडार भी इसको कैच नहीं कर सकता है, और कैन बी लॉन्च फ्रॉम डिफरेंट एल्टीट्यूड्स, और ये इंटीग्रेट हो सकता है हमारे एयरक्राफ्ट से, सुखोई, तेजस, मिराज और मिग-29। सी दिस, यहाँ पे आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो दिस इज़ द एयर टू एयर डिफेंस। तो किसी भी एनिमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आप एयरक्राफ्ट से ही इसको लॉन्च कर सकते हो। दिस इज अस्त्र। अस्त्र के प्लेटफॉर्म पे ही हमारा जो सरफेस टू एयर मिसाइल इंडियन नेवी के एयर डिफेंस के लिए बना है, वो इसी प्लेटफॉर्म पे बना है। डिफेंस क्या है, ये एयर टू एयर है और वो सरफेस टू एयर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दिस इज डिप्लॉयमेंट, देखिए यहाँ से आप इसको अटैक करा सकते हैं और किसी भी एनिमी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं थ्रू अलग अलग एल्टीट्यूड पे भी ये लॉन्च हो सकता है, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट अस्त्र। तो आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया हो कि कैसे मिसाइल, अस्त्र एंड द इंडिजिनस डेवलप्ड मिसाइल फॉर आवर इंडियन नेवी जो डिप्लॉय हो चुका है फॉर द डिफेंस, फॉर द एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर इंडियन नेवी, ठीक है। So with that note, I am taking your leave to see you in the next class with some more current affairs content. Till then, take care and goodbye.